नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश सिसोदिया और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन जो है वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और वहां पर जो आर्टिकल होते हैं वो किस प्रकार से फर्स्ट में रैंक कराए जा सकते हैं ऑटो स्पिनर के द्वारा। क्योंकि कई सारे लोग आपको बताते होंगे दोस्तों कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन की वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन के द्वारा जो है हम अफिलिएट साइट बना सकते हैं, उसके बाद में न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना है और पहले भी मेरा एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया था कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन से न्यूज़ वेबसाइट किस प्रकार से हम बनाते हैं। वो यदि आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, यदि आज यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन से आप किस प्रकार से यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है वो राइट करेंगे और उसको किस प्रकार से यूनिक बनाएंगे। ओके, तो मैं पहले आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि जो एक साइट है हमारी उसमें हमने पोस्ट लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल में सर्च करके बता देता हूँ कि वो फर्स्ट में रैंक हो रही है या कहाँ पर किस पोजीशन पर है वो अभी। तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको कि ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं और रैंक नहीं होती चीज़ें, आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। तो मैं इस बात को नकारता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखा है ये चीज़ें। क्योंकि वो लोग इसलिए बोलते हैं कि उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा या वो भी आप लोग भी करने लग जाएंगे तो ये चीज़ें बाद में दिक्कत दे सकती है, तो इसलिए आपको ये मना कर देते हैं। तो ये मैंने एक आर्टिकल राइट किया था इससे और इसको लिखा था, तो मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पर चेसिंग द मार्केट डेफिनेशन। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो चेसिंग द मार्केट डेफिनेशन यदि आप सर्च करते हैं गूगल में तो यहाँ पर फर्स्ट में ही मेरा जो ब्लॉग आर्टिकल है वो टॉप पर रैंक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में है इन्वेस्टोपीडिया का, उसके बाद में है फाइनेंशियल डायरेक्टरी का, उसके बाद में ये इतने सारे यहाँ पर आर्टिकल हैं। मतलब कि दोस्तों के 6,64,000 परिणाम जो आए हैं यहाँ पर, ये 6,64,000 जो सर्च रिजल्ट बता रहा है उसमें टॉप में रैंक हुआ है। और यहाँ पर 3 घंटे पहले ये आर्टिकल हमने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप में दिखा रहा है और ऐसा नहीं होता है कि आपका रैंक नहीं करेगा, आपका रैंक करेगा। और बिल्कुल, क्योंकि हम उसको ऑटो स्पिनर के थ्रू उसको स्पिन कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में दोस्तों आपको ये फ्री प्लगइन उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से हम जाएंगे प्लगइन्स ऑप्शन में, और प्लगइन्स में जाने के बाद में ये यहाँ पर हम जाएंगे प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। और ऐड न्यू प्लगइन के बाद में हम यहाँ पर 2 प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, एक तो ऑटो स्पिनर और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट में रैंक हो रहा है हमारा आर्टिकल, जबकि लोग बोलते हैं कि रैंक नहीं होता है। आप खुद प्रूफ के साथ चेक कर सकते हैं। चेसिंग द मार्केट डेफिनेशन, ओके, ये एक्चुअल में शेयर मार्केट और इस प्रकार की शब्दावली है, इसलिए आप यहाँ पर गूगल में आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा दोस्तों। तो हम आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो प्लगइन है वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में डाल रखे हैं हमने। तो अपलोड प्लगइन पे करेंगे और अपलोड प्लगइन करने के बाद में यहाँ से हम चूज़ फाइल कर लेंगे। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारी फाइल है ये ऑटोमेटिक और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक, और ये दूसरा जो है हमारा स्पिनर वाला, वो दोनों हम उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इसको इंस्टॉल। ठीक है, देन इंस्टॉल करने के बाद में इसको हम यहाँ से कर लेंगे एक्टिवेट। ठीक है, तो एक्टिवेट होने के बाद में दोस्तों ये यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा हमें ऑटोमेटिक, और इस प्रकार से हमें ऑटो स्पिनर दिखाई देगा। तो ऑटो स्पिनर और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक आपको फ्री में यदि चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से ज्वाइन करके आप ये दोनों प्लगइन
ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीमियम प्लगइन है। ये आपको नॉर्मली पैसों में मिलेंगे। यदि आप परचेस करना चाहें तो साइट से परचेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इनकी सेटिंग किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से इनका हम आगे काम करेंगे। तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक में जाने के बाद में हम सबसे पहले जाएंगे न्यू कैंपेन पे, और न्यू कैंपेन पे जाने के बाद में यहाँ पर एक नई विंडो हमारे सामने खुल जाएगी। और नई विंडो खुलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये देखिए नई विंडो आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर नई विंडो के लिए क्या करना होगा कि जो कैंपेन है वो हमें किस नाम से बनाना है, वो कैंपेन का नाम हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं XYZ। ठीक है, ये अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद में हम अगले सेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे कैंपेन ऑप्शन में आएगा। कैंपेन ऑप्शन में हमें RSS फीड, यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अमेज़ॉन अफिलिएट बनाना चाहे तो अमेज़ॉन अफिलिएट भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे बनाया जाए, क्लिक बैंक का बनाना चाहे, फ्लिकर या ईबे, या मतलब जो भी आपको यहाँ से ऑप्शन सूटेबल लगे। लेकिन हम यहाँ पर फीड से आर्टिकल फेच करेंगे, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इसको फीड। फीड के बाद में दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है कि यहाँ पर आपको कितने आर्टिकल लिखना है इस फीड से। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम जितना भी है इतना कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अभी ज़्यादा आर्टिकल नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ पर एक ही आर्टिकल चाहिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर मैक्सिमम पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फीड पोस्ट वाला बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो हमारी फीड पोस्ट है वो यहाँ पर डालना होगी। और यहाँ पर डालने के बाद में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमें सबसे पहले फीड निकालना है कोई सा भी एक। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं, हम सर्च कर देते हैं Forex RSS फीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में Forex लाइव का जो है RSS फीड हम ले लेते हैं। ओके, तो Forex न्यूज़ के लिए हम यहाँ से उठा लेते हैं, या फिर Forex टेक्निकल एनालिसिस का फीड देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया। ओके, इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसका जो बार है हमारा सर्च बार, यहाँ से इसमें कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में फिर हम यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। देन जो हमारा फीड वाला बॉक्स है इसमें हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो और भी फीड डाल सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और यहाँ पर रोटेट फीड कर देंगे तो हर बार जो भी आपका फीड फेच होगा आर्टिकल, वो पर्टिकुलर एक के बाद उठा लेगा यहाँ से। उसके बाद में आता है दोस्तों सिंगल आइटम ऑटो डिटेक्ट करना है हमें यहाँ पर, और ऑटो डिटेक्ट ये डिफ़ॉल्ट रहता है, तो हमें इसके साथ में कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं स्किप पोस्ट विदाउट इमेज और स्किप पोस्ट विदाउट नो कंटेंट। यहाँ पर हम इनको दोनों को टिक कर देंगे, क्योंकि हमारे ये किसी काम का नहीं होगा यदि इमेज और कंटेंट हमारा नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद में हम कर देंगे यहाँ से इसके नीचे। देन आगे आएंगे हम, तो आगे यहाँ पर पोस्ट टेम्पलेट, तो ओरिजिनल टाइटल हमें रखना है पोस्ट टेम्पलेट में। और यहाँ से हम इसका जो लिंक है वो दे सकते हैं। यहाँ पर ये इस फॉर्मेट में रहेगा। यदि आप ये हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप जहाँ का फीड फेच करना चाह रहे हैं वहीं का फीड, उसका जो सोर्स लिंक है वो देना काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर पोस्ट टाइप हमारा पोस्ट रहेगा। पोस्ट के बाद में उसके बाद में आप ऑथर जो भी रखना चाहें, और यहाँ पर पोस्ट को आप पब्लिश कर सकते हैं और ड्राफ्ट में रख सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं। तो हम इसको रखेंगे ड्राफ्ट में। और ड्राफ्ट में रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे, और इसके बाद में यहाँ पर हम
इमेजेस वाले ऑप्शन में इमेज में जो आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें, यदि आपको फीचर इमेज रखना है, इमेज नहीं रखना है, किस प्रकार का आपको करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके है। उसके बाद में दोस्तों हम जाते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाले ऑप्शन में। कैटेगरी में यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहें, आपके ब्लॉग में ऑलरेडी जो कैटेगरी बनी होंगी वहाँ से वो ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने फॉरेक्स का लिया है तो फॉरेक्स कैटेगरी में डाल देते हैं हम। और उसके बाद में यहाँ पर आगे आएंगे। आगे आने के बाद में यहाँ से यदि आप लिंक को नहीं रखना चाहते हैं तो केवल वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि रीराइट, ट्रांसलेट और मल्टी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्पिन वाला ऑप्शन जो है इसको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पिनर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें स्पिन करना होगा यहाँ पर। और यदि आप हिंदी या इंग्लिश का लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर ले सकते हैं कि हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाएगा और इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो हम इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इंग्लिश का कंटेंट इंग्लिश में ही रखना है। उसके बाद में नीचे आते हैं दोस्तों। नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो कंटेंट सर्च रिप्लेस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर किसी स्पेशल वर्ड या फिर पैराग्राफ या फिर इस प्रकार की चीज़ें को लिए है यहाँ पर कि आप सर्च वगैरह करेंगे तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं लिंक वाले ऑप्शन पे। तो लिंक वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर दे सकते हैं कि हमें यहाँ से जो लिंक है वो स्ट्रिप करना है, कैनोनिकल लिंक सेट करना है। कैनोनिकल लिंक सेट करने से आपको बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल पोस्ट है वो ओरिजिनल रहेगी और जो आप यहाँ गूगल को ये बताते हैं कि आपकी पोस्ट ये डुप्लीकेट है, ठीक है, तो उसके लिए कोई आपत्ति भी गूगल नहीं लेगा। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे स्ट्रिप। ठीक है, तो जो इसका मेन जितने भी लिंक है जो कि जो अदर साइड है उसके लिए वहाँ पर जो है वो लिंक क्रिएट हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ से इसको स्ट्रिप करेंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट नहीं होगी, लेकिन उसका लिंक जो है वो लिखा रहेगा, उसके ऊपर या टेक्स्ट का जो नेक्स्ट लिंक खुलता है वो नहीं खुलेगा। ओके, देन फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं पब्लिश वाले ऑप्शन पे। तो पब्लिश वाले ऑप्शन में यहाँ पर अपडेट फ्रिक्वेंटली कितने टाइम में, कितने मिनट्स में आपको यहाँ पर करना है, कितने घंटे में आपको यहाँ पर पोस्ट पब्लिश करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 60 मिनट्स रहता है, 60 मिनट रहता है, तो 60 मिनट ही रख रहे हैं हम और यहाँ पर इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक नए टैब में हम खोल लेते हैं प्लेगरिज्म चेक करने के लिए डुप्ली चेकर। ओके, और डुप्ली चेकर की मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो कंटेंट है वो कितना प्लेगरिज्म फ्री है या प्लेगरिज्म वाला है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम हमारे ये कैंपेन को रन कर लेते हैं। ये हमारा कैंपेन रन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अभी रन हो रहा है, ये पूरा सेट हो रहा है। सेट होने के बाद में यहाँ पर हमें कैंपेन रन करेंगे और जो पोस्ट हैं वो पोस्ट को हम ऑटो स्पिनर की मदद से स्पिन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ओके रन कर लेते हैं। रन करने के बाद में ये कुछ टाइम लेगा, आपकी जो फीड है उसको पूरा सेट करेगा वो, और सेट करने के बाद में यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको फीड को हमारी फैच हो गई है और फीड फैच होने के बाद में दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, हमारे पोस्ट ऑप्शन में, और पोस्ट में हम जाएंगे ऑल पोस्ट में। तो पोस्ट के बाद में यहाँ पर हमारा पोस्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ओके, ये आ गया यहाँ पर। तो ये देखिए ये जो फॉरेक्स वाला है ये भी हमारा फैच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद में यहाँ से हम इसको करेंगे ऑटो स्पिनर की मदद से ऑटो स्पिन, क्योंकि हमने पहले से ही ऑटो स्पिनर इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये उसको सेट कर रखा है और ऑलरेडी
इसका पूरा सेटअप हमने पहले से कर रखा है, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर पूरा आर्टिकल अभी आ जाएगा, फेच हो रहा है, पूरा यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो यदि आपको चाहिए कि आर्टिकल स्पिनर की सेटिंग किस प्रकार से करना है और आर्टिकल स्पिनर को किस प्रकार से सेट करना है, दोस्तों यहाँ पर आपका आर्टिकल लिखने में बहुत समय बच जाएगा और बहुत सारा आपको बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्टली वर्क करने के बाद में देखिए ये यहाँ से पूरा पोस्ट आ गया। पोस्ट आने के बाद में यहाँ पर इसने सोर्स का लिंक दे दिया, तो हम कैनोनिकल टेक्स्ट सेट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये देखिए उसके बाद में यहाँ पर ये जो री राइट द पोस्ट है, जो ये पोस्ट है हमारा, इसको हम करेंगे री राइट, और यहाँ पर से हमारा जो पोस्ट है वो री राइट होगा और यहाँ पर नए बॉक्स में आ जाएगा। अब इस पोस्ट को दोस्तों हम ग्रामरली की मदद से थोड़ा सा ग्रामेटिकल इसको सही कर लेंगे, क्योंकि जो बेसिकली होता है यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो वो ग्रामेटिकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम ग्रामरली की मदद से यहाँ पर इसको सही कर लेंगे। और यदि आप नहीं ग्रामरली का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट करना चाहे खुद से, तो खुद से भी कर सकते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं पहले कॉपी, देन यहाँ से ये वाला जो ब्लॉक है हम इसको रिमूव कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं पेस्ट उसी को, ताकि हम यहाँ पर अच्छे से इसको प्रॉपर एडिट कर पाएँ, क्योंकि ये अभी क्लासिक एडिटर में था और हम इसको नॉर्मली इसमें कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है ग्रामेटिकल। यहाँ पर देखिए यहाँ एवरीडे में कुछ आगे पीछे हुआ है, तो ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया, देन यहाँ पर इसको ऑटो करेक्ट कर लेंगे हम। ऑटो करेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ओके, ग्रामरली आप इंस्टॉल नहीं किए हो तो ग्रामरली आप इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमने इसको ग्रामरली की मदद से ओके कर लिया है। ओके करने के बाद में अब इसको देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस वाले आर्टिकल को ओके, तो इमेज का तो हमें अभी कोई काम नहीं है, इसलिए हम इमेज को हटा देते हैं। और इमेज को हटाने के बाद में यहाँ से हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं। ओके, ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओह नो सॉरी, यहाँ से ये पूरा वर्डप्रेस का पैराग्राफ भी आ गए हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको यहाँ से इसका ग्रामेटिकल सही कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड में वहाँ पर सेट होने में जो ग्रामरली की वजह से ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड को सूट नहीं करते हैं या फिर कहीं कहीं पे उनको सेट नहीं होना होता है, तो ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर ग्रामरली की मदद से जैसे टू की जगह ऑन हो आना चाहिए तो ऑन है, तो ये ग्रामरली की मदद से हमने पूरा इसको सही कर लिया। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी, देन हम आ जाते हैं डुप्ली चेकर में, और डुप्ली चेकर में यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में ये चीज़ें हम हटा देते हैं और यहाँ से करते हैं हम इसको चेक। तो यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम कर देंगे चेक इसको। तो ये यहाँ पर कुछ टाइम ले रहा है, एक्चुअल में थोड़ा सा मौसम ख़राब हो तो नेट की भी प्रॉब्लम है। ओके, इसको फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से हमने डुप्ली चेकर को फिर से इसको रिफ्रेश कर लिया है।
ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया वापस से, पूरा जो आर्टिकल है हमारा वो पेस्ट करने के बाद में हमने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक किया। नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद में ये इसको चेक करेगा कि ये रोबोट तो नहीं है। उसके बाद में फिर हम इसको प्लेगरिज्म चेक कर लेंगे। तो चेक करने के बाद में ये कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा। यदि बड़ा आर्टिकल है तो उसको बड़ा आर्टिकल थोड़ा सा टाइम ले सकता है। उसके बाद चेक करने के बाद में दोस्तों आपका जितना भी प्लेगरिज्म है वो बता देगा यहाँ पर, और कहाँ कहाँ से लिया है ये डाटा वो भी बता देगा। तो पहले जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट में फेच हुआ था वो यदि हम ला के आपको बताएंगे तो वो 100% या 90% प्लेगरिज्म वाला बताएगा, और यदि हम ऑटो स्पिनर का यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा देखिए ये 100% यूनिक आर्टिकल हो गया है। ठीक है, और जो वो वाला आर्टिकल है दोस्तों ये हम इसको विदाउट सेव किए हम इसको वापस बैक कर देते हैं। यस, लीव किया। देन यदि हम ये यहाँ पर हमारा 100% यूनिक है तो हम वापस से नए टैब में डुप्ली चेकर खोल लेते हैं, और उसके बाद में जो पोस्ट वाला ऑप्शन है वापस से हम वहाँ आ जाते हैं, और हमारी जो पोस्ट थी, कौन सा पोस्ट था हमारा, ये वाला था। ठीक है, ये जो ड्रॉप्ड में है, तो हम इसको वापस से एडिट वाला ऑप्शन पे इस पे आते हैं और इसको कॉपी करके फिर से हमको डुप्ली चेकर में प्लेगरिज्म चेक करते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों क्या चीज़ें आएगी सामने हमारे वो हम आपको बताएंगे। तो अभी जो हमने ऑटो स्पिन का यूज़ करने के बाद में आर्टिकल फेच किया, फेच करने के बाद में हमने यहाँ पर पूरा इसको प्रॉपरली 100% यूनिक बना दिया है। अब यहाँ पर हमने नई टैब ओपन कर ली, और नई टैब ओपन करने के बाद में ये ओके सेम आर्टिकल है, हमने इसको कुछ नहीं करना है, हमने सीधे करना है इसको सिलेक्ट ऑल। ओह नो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर डुप्ली चेकर में फिर से इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से आ रहा है। वापस से हम इस पे जाते हैं, बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद में यहाँ पर ये भी रीराइट हो गया है, तो हम इसको वापस से बैक कर लेते हैं, काम करते हैं, और बैक करने के बाद में इसको ओपन करके देख लेते हैं डायरेक्टली। तो उसमें जो ब्लॉक आ रहे हैं हमारे पैराग्राफ के वो ब्लॉक का नहीं आएगा, परंतु ये वही एडिट वाला ऑप्शन पे जाके खोल दे रहा है। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं प्रीव्यू और न्यू टैब कर लेते हैं। तो न्यू टैब में हमें वर्डप्रेस में ये दिखा देगा कि आपका आर्टिकल किस प्रकार से दिख रहा है। तो हम यहाँ पर इसको देखकर इसका प्लेगरिज्म चेक कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों ये चीज़ें बताना चाह रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको आपके सामने दिखा रहा हूँ। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हमने वापस से इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में फिर हम वापस से यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आई एम नॉट रोबोट। देन यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म। ओके, ये देखिए ये चेक करता है जब तक हम इसको हटा देते हैं। तो मैं कैप्चा इनवैलिड बता दिया है इसने, फिर से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा दोस्तों आपको, क्योंकि आपको आर्टिकल स्पिनर की मदद से आर्टिकल को स्पिन भी कराना है, और स्पिन कराने के बाद में उसको ग्रामरली से चेक करके उसको प्रॉपर सेट करना है, ताकि आपका आर्टिकल पूरी तरीके से यूनिक बन जाएगा, और यूनिक बनने के बाद में उसके रैंकिंग के चांस ज़्यादा बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना होगा कि आपको कैनोनिकल टैग जो है, कैनोनिकल लिंक है, वो सेट करना होगे
नहीं तो हो सकता है आप पर पेनल्टी भी लग जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर 100% यूनिक बता रहा है, मतलब कि ये वाला जो डाटा है ये अभी वहाँ पर है ही नहीं, जिस भी यहाँ से लिया है पोस्ट को। ठीक है, तो आप दूसरा पोस्ट लेंगे या फिर दूसरा जो आरएसएस फीड है वो यहाँ पर आपको यूनिक नहीं बताएगा और प्लेगरिज्म वाला बताएगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। और आपको प्लगइन्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऑटो स्पिनर की सेटिंग किस प्रकार से करना है वो चाहिए तो मैं आपको कमेंट करके बताइए कि ऑटो स्पिनर की सेटिंग किस प्रकार से करना है, तो आपके लिए ऑटो स्पिनर की सेटिंग मैं आपको बता दूंगा।